हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। मैं कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। हम आज की अपनी इस वीडियो में पेपर कोड बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम के अंतर्गत बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन करेंगे और हमारा जो पेपर कोड है वह है E304। हम बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो हमारे पेपर का नाम है उसका नाम है कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक भागीदारी। वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। हम इसको सामुदायिक संलिप्तता भी कह सकते हैं। और इस पेपर के अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है वह है विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में। यानी कि जो विद्यालय हैं वह एक सामुदायिक केंद्र के रूप में होने चाहिए। यानी कि स्कूल जो होते हैं उन्हें सामुदायिक केंद्र के रूप में माना जाना चाहिए। स्कूल कम्युनिटी सेंटर होने चाहिए। हमारा आज का यही टॉपिक है कि विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है एवं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह बात आप सभी जानते होंगे। शिक्षा ही मनुष्य को समुदाय का कुशल सदस्य बनाती है। यानी कि जब विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं तो वह शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा ही क्या है, मनुष्य को एक कुशल सदस्य बनाती है। किसका? समुदाय का। सतत शिक्षा के माध्यम से मानव अपना अधिकतम विकास करता हुआ समाज की सामाजिक, आर्थिक अथवा नैतिक आवश्यकताओं को समझकर इनकी पूर्ति के लिए प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जहां एक और के समुदाय का निरंतर विकास होता रहता है, वहीं दूसरी ओर उसके आदर्शों को की भी रक्षा होती है। एक नवीन मूल्य विकसित होते हैं। उपयुक्त बताए गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुदाय ने विद्यालयों की स्थापना की थी। यानी कि जो समुदाय थे उन्होंने क्या किया था? विद्यालयों की स्थापना की थी। किस लिए? क्योंकि आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तो समुदाय ने यह चाहा कि जो शिक्षा प्रणाली पहले से चली आ रही है उसके द्वारा अब किसी भी मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए समुदाय ने विद्यालय की स्थापना की थी। विद्यालय प्राचीन समय में ही सामुदायिक सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करता आ रहे हैं। यानी कि साथ ही उनमें भावी नागरिकता की स्थानांतरित भी कर रहे हैं। विद्यालय के अभाव में व्यक्ति इन सभी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। विद्यालय समाज की जटिलताओं को सरल रूप में बालक के समक्ष प्रस्तुत करता है एवं समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं एवं आदर्शों में संशोधन कर उनका विकास करता है। इसके बदले में समाज विद्यालय का संरक्षण एवं पोषण करता है। यानी कि जो विद्यालय है वह विद्यालय मनुष्य के अंतर्गत समाज के प्रति कुछ कर्तव्य पैदा करता है। उन्हें अच्छी शिक्षा देने के बाद वह यह चाहता है कि ये मनुष्य, ये बालक समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। और जो समुदाय होते हैं, समुदाय भी विद्यालयों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार समुदाय एवं विद्यालय एक दूसरे के पूरक एवं पालक हैं तथा दोनों अभिन्न अंग के रूप में माने जाते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि बिना समुदाय के विद्यालयों का अस्तित्व नहीं रह पाएगा, या फिर बिना विद्यालयों के समुदाय का अस्तित्व भी नहीं होता है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अभी हम देखते हैं
कि विद्यालय को समुदाय के निकट लाना, यानी कि जो विद्यालय है यानी कि जो समुदाय को विद्यालय के निकट लाना, यानी कि हम विद्यालयों को समुदाय के निकट किन बातों से ला सकते हैं, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। समुदाय को विद्यालयों के निकट लाने के निम्न उपाय हैं, जिनमें से नंबर 1 है अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना करना। यानी कि जब हम अभिभावक और शिक्षक संघ की स्थापना करेंगे तो उनसे क्या होगा, अभिभावक तथा शिक्षक संघ के संपर्क हेतु अभिभावक शिक्षक परिषदों का निर्माण किया जाना चाहिए। समुदाय को विद्यालय तक लाने के लिए अभिभावक शिक्षक संघ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। अभिभावक को शिक्षण कार्य से निम्न प्रकार से संबोधित यानी कि संबंध कर सकते हैं। नंबर 1 है इसमें, विद्यालय कोई भी सूचना अभिभावक से प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। यानी कि क्या है, यानी कि जब हम अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना करेंगे तो उसके अंतर्गत शिक्षक अभिभावक से किसी भी प्रश्न का आंसर अगर उसे चाहिए होगा तो वह उससे प्रश्नावली के माध्यम से क्वेश्चनों को पूछकर प्राप्त कर सकता है। इसके अंतर्गत नंबर 2 आता है जो प्रकरण या इकाई स्थानीय समुदाय के संबंधित हो उसके प्रतिपादन में समय अभिभावक को विद्यालय में बुलाया जाए। अभिभावक छात्रों के समझ प्रकरण से संबंधित स्थानीय तथ्यों को प्रस्तुत करे। यानी कि जो अभिभावक होते हैं वह शिक्षकों के सामने उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको शिक्षक के सामने प्रस्तुत करेंगे तो शिक्षक उन समस्याओं के समाधान के लिए छात्रों की हेल्प कर सकते हैं। इसी में नंबर 2 आता है समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं। विद्यालय को समाज का केंद्र बनाया जाए। यानी कि जब विद्यालय समाज का केंद्र बन जाएंगे उससे समाज के सदस्य उसे अपना समझेंगे। क्या समझेंगे, अपना समझेंगे। विद्यालय में सामुदायिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे प्रोग्रामों में उन्हें आमंत्रित करेंगे तो वह उनके अंदर विद्यालय के प्रति अपनापन आएगा और वह विद्यालय को अपना समझेंगे और उसके संरक्षण में भी सहयोग करेंगे। हम उदाहरण के लिए देखते हैं, वह सामाजिक कार्यक्रम डॉक्टर, किसान, समन्वयक, व्यापारी आदि को आमंत्रित करना चाहिए। किसान ग्रामीण जीवन की समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान कर सकता है। ये व्यक्ति अपने व्यवसाय एवं अन्य सामाजिक तथ्यों को प्राथमिक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें हमारा नंबर 3 आता है प्रौढ़ शिक्षा की स्थापना। क्या है, प्रौढ़ शिक्षा की स्थापना। हम इसके अंतर्गत देखते हैं, समुदाय के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए विद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र बना सकते हैं। यानी कि जो विद्यालय होते हैं उनको प्रौढ़ शिक्षा का भी केंद्र बना सकते हैं, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उनको साक्षर बनाने का प्रोग्राम चलाया जाता है। उससे एक और, जहां उस समुदाय के प्रौढ़ शिक्षित
हो जाएंगे, वहीं विद्यालय के छात्र प्रौढ़ों के अनुभव से लाभान्वित होंगे, क्योंकि प्रौढ़ जब बुजुर्ग आदमी शिक्षित हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ के जो वयस्क लोग हैं या वहाँ के जो छात्र हैं वह उन प्रौढ़ों से लाभ ले पाएंगे तथा विद्यालय एवं समुदाय को एक दूसरे के निकट लाया इस प्रकार से, यानी कि हम इन दोनों को एक दूसरे के निकट ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल्म शो एवं प्रदर्शनी व्यवस्था। फिल्म शो एवं प्रदर्शनी व्यवस्था समुदाय तथा विद्यालय से निकटतम संबंध फिल्म शो प्रदर्शनी के माध्यम से स्थापित किए जा सकते हैं। फिल्मों के माध्यम से समुदाय के संबंध में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। व्यक्ति प्रदर्शनियों के माध्यम से विद्यालय समुदाय को अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है तथा समुदाय का सहयोग प्राप्त कर सकता है। क्या होगा, यानी कि जब व्यक्ति को फिल्म या प्रदर्शनी के द्वारा हम किसी चीज़ को दिखाएंगे तो व्यक्ति उसके प्रति या उसको अपनी ओर आकर्षक यानी कि आकर्षित उसके प्रति आकर्षित हो सकता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है स्थानीय उत्सव एवं त्योहारों मनाना। समुदाय एवं विद्यालय में विभिन्न स्थानीय उत्सवों, मेलों तथा त्योहारों का आयोजन करके निकट लाया जा सकता है। इसमें भाग लेने एवं देखने के लिए स्थानीय समुदाय को आमंत्रित किया जाना चाहिए। इससे विद्यालय तथा समुदाय एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, क्योंकि जब विद्यालयों में इस प्रकार से कार्य किया जाएगा तो उसको देखने के लिए जब पब्लिक आएगी तो वह क्या समझेंगे, वह विद्यालय और समुदाय के निकट आ जाएंगे। अब हमारा नंबर 2 पर आता है विद्यालय को समुदाय के निकट लाना। यानी कि ये जो प्रोग्राम किए जा रहे थे या बातें बताई, यह समुदाय को विद्यालय के निकट लाने वाले थे, लेकिन अब विद्यालय को समुदाय के निकट कैसे लाया जा सकता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि जब इस प्रकार से पाठ्यक्रम बनाया जाएगा तो जो विद्यालय है वह समुदाय के निकट आ जाएंगे। यानी कि विद्यालय एवं समाज के संपर्क मधुर बनाने के लिए विद्यालय के पाठ्यक्रम को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर बनाया जाना चाहिए। यानी कि विद्यालय में समाज की क्रियाओं को लघु रूप देने के लिए, यानी कि लघु रूप देने से स्थापित किया जाए, जिससे छात्र व्यवहारिक रूप से ज्ञान प्राप्त कर सके। अतः समाज की आवश्यकताएं विद्यालय के पाठ्यक्रम का आधार हो। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वह है उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। विद्यालय में उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए जिनके द्वारा छात्र व शिक्षक समाज के संपर्क में आ सकें। इसके अतिरिक्त उपयुक्त एवं रुचिपूर्ण शिक्षण विधियां भी विद्यालय व समाज को निकट लाने में सहायक हो सकती है। यानी कि अगर हम उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे जिससे बालकों में समुदाय के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने की जिज्ञासा जागे, तो उससे क्या होगा, हम विद्यालय और समुदाय को आपस में एक दूसरे के निकट ला सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है अक्षेत्र पंचायत का आयोजन करना। यानी कि अक्षेत्र पंचायत के द्वारा भी विद्यालय को समुदाय के निकट लाया जा सकता है। अक्षेत्र पर्यटन है, ये मैं पंचायत बोल रहा था, इसके लिए सॉरी। अक्षेत्र पर्यटन का आयोजन अक्षेत्र का मुख्य उद्देश्य समस्या का समाधान खोजना या विषय का स्पष्टीकरण होना चाहिए। ये नहीं कि वह केवल मनोरंजन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं
तो वहाँ पर कुछ समस्याओं को लेकर जाना चाहिए और उन समस्याओं के समाधान खोजने के लिए ही उसका आयोजन होना चाहिए। इसके माध्यम से छात्र स्थानीय परिस्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण कर सकते हैं। यानी कि अगर हम छात्रों को ताजमहल के बारे में बताएं तो वह उसके बारे में उन्हें इतना स्थायी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम उनको यानी कि पर्यटन के द्वारा आगरा ले जाकर उनको ताजमहल दिखाया जाए तो उससे क्या होगा, जब वह ताजमहल को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो उनका जो ज्ञान है वह अस्थाई हो जाएगा, यानी कि ताजमहल के प्रति उनका ज्ञान अस्थाई हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समाज सेवा संघ का निर्माण। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए छात्रों एवं अध्यापकों को अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। विद्यालयों में समाज सेवा संघों का निर्माण करना चाहिए, यानी कि ऐसे समाज सेवा संघों का निर्माण करना चाहिए जो इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं, यानी कि जो कुरीतियां हैं उनसे दूसरों को बचाने के लिए उनका निर्माण किया जाना चाहिए। यह संघ महामारी फैल जाने पर, बाढ़ के समय, किसी उत्सव अथवा जुलूस के अवसर पर समाज के लोगों की सहायता से समाज के ही लोगों की सहायता करेंगे। यानी कि क्या होगा, समाज के लोगों की सहायता से समाज के ही लोगों की सहायता करेंगे, क्योंकि किस प्रकार से जब इस प्रकार के संघ बनाए जाएंगे तो उनमें होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी कि जो प्रॉब्लम्स होगी उनके बारे में वह समाज के लोगों को बताएंगे और फिर उन्हीं समाज के लोगों से उन समाज के लोगों की ही सहायता कर पाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है साक्षात्कार द्वारा सूचना एकत्रीकरण। प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए साक्षात्कार की महत्वपूर्ण भूमिका है। छात्र समुदाय के लोगों से साक्षात्कार करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं एवं समुदाय के लोग उनको प्रकाशित साहित्य एवं श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदान करके महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। यानी कि साक्षात्कार के द्वारा सूचना एकत्रित की जा सकती है। जब हम कहीं समुदाय में जाएंगे तो वहाँ से जो लोग समुदाय में इकट्ठे होंगे तो उन लोगों से हम वार्तालाप के द्वारा, यानी कि वार्तालाप के द्वारा उनसे हम कुछ सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यह गाइस हमारा जो यह टॉपिक था वह पूरा होता है। हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।